बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने का बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं बस्ती से बीबी हवा को पैदा किया और यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन खबरदार उस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसका कोई फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से होंगे। सांप और मोर भी इस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। इस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। और मोर आज जितना भी खूबसूरत है वो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। जब वो जन्नत में रहता था तब मोर के पाँव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो इन दोनों ने जवाब में कहा कि हमें अल्लाह ताला का खौफ है कि इसका डर की वजह कि इस बात का भी डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख ना ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। पर शैतान ने इन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि जन्नत में साथ ही रहे हैं, मुझे भी जन्नत में ले चलो। मोर ना माना, लेकिन शैतान ने इनकी दायमी ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए, जिस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगल दूंगा और इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। खैर, सांप ने शैतान को मुंह में जन्नत ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से मुलाकात की और इनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक किसी फल को क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने अभी तक इसका फल नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा के पास आया और इन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लगो। हज़रत बीबी हवा ने शैतान के बहकावे में आकर इस तरह का फल खा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हवा ने इन्हें भी इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया और वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही इन दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो इनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह ताला ने इन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और इसका फल खाने से इसलिए मना किया था कि तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर ही जुल्म किया है। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अल्लाह ताला से गलती की माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ कर दिया। इन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया और फरमाया कि ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर होंगे। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत में लेकर न आने वाले मोर की खूबसूरती छीन ली। जिन पैरों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था इन्हें बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान की मदद करने का मशवरा दिया था, अल्लाह ताला ने इसके मुंह से अबरक की खुशबू छीनकर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगें छीनकर मोर और सांप को जन्नत से इसकी जगह से हमेशा के लिए निकाल दिया। अल्लाह ताला हमें बुरे कामों से महफूज रखे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।